नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये मेरी प्रीवियस कंपनी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। आई हैव मेड अर्लियर ऑल्सो, मैंने बनाया था एक वीडियो पहले भी, बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं उस वीडियो को भी अनप्राइवेट करने वाला हूँ। आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हो कि वाई आई आई रिजाइंड फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी एंड नाउ अब मैं कम्प्लीटली ये बोल सकता हूँ कि वाई आई क्विट माई प्रीवियस कंपनी। सो गाइज, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका इस सोशली आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो कल्चर जैसा कल्चर वहाँ का हो गया था वो मेरे टाइम पे तो बहुत बहुत मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इट्स बीन अराउंड 1 मंथ कि मेरा 29 अक्टूबर को वहाँ से लास्ट था। सो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मैंने क्यों वहाँ से छोड़ा। और इट्स बीन अराउंड, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अप्रॉक्सीमेट आई वॉज विद ए यू, इट्स ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स यू कैन से, जिसमें 3 महीने मेरा नोटिस पीरियड था एंड रेस्ट 2 मंथ्स मेरा मैंने ऐसे सर्व किया था। तो गाइज़, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, व्हेन आई हैव गिवन द इंटरव्यू, मेरा क्लस्टर हेड से जो इंटरेक्शन हुआ था, तो क्लस्टर हेड ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम द financial sector, basically broking sector. I was coming from the Kotak Securities. So I have told him कि भैया, I'm coming from the different industry, not completely, but कुछ इंडस्ट्री से अलग से आ रहा हूँ मैं। तो मेरे को इनिशियली आई एम एक्सपेक्टिंग सम सपोर्ट, मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, देन आई विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। मैं बिजनेस आपको अच्छा खासा करके दूंगा, बट थोड़ा मेरे को सपोर्ट चाहिए इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। बट उन्होंने उस टाइम पे तो मेरे को बहुत बोला था कि ठीक है प्रवीण, वी विल गिव यू 3 मंथ्स ऑफ टाइम, तो जितना आपसे हो सके उतना आप सीखना और चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने ठीक है। अब जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 हफ़्ता ऑलमोस्ट अगर बैठा होऊंगा, 1 हफ़्ता, उसके बाद मेरे को एक तो वहाँ करोल बाग मेरी लोकेशन से बहुत, स्टेइंग लोकेशन से बहुत दूर था, तो मेरे को साइनस की प्रॉब्लम भी हर टाइम पे बढ़ जाती है ये, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रह पा रही थी। तो इन्होंने कोई लोग और एम्प्लॉयज़ जो ज्वाइन कर रहे थे, उनकी आईडीज़ पहले चल जा रही है, मेरी आईडी चल नहीं रही है। मैं रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट रेस किया जा रहा हूँ, मेरी आईडीज़ चल नहीं रही है। 1 महीने तक मेरी आईडीज़ बिल्कुल नहीं चली थी। उसके बाद मैंने कैसे भी करके, मेरे को कहा इन्होंने कि आप आ रहे हो ऑफिस में बैठो, वहाँ पे जाके अपनी आईडी चलाओ। मैं पूरा दिन बैठा, मेरी आईडी फिर भी नहीं चली। उसके बाद मैंने कैसे भी करके खुद से अपने एफर्ट लगा के उस दिन मैंने शाम को बैठ के 3 से 4 बार रिक्वेस्ट रेस किया था, फिर मेरी आईडी चली थी। चलो, नेवर, वी विल नॉट टॉक अबाउट इन दिस उसके क्या हुआ था, बट 1 महीने के बाद चली। उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे उनको धीरे धीरे करके लाना शुरू किया। मेरे को प्रेशराइज इतना ज़्यादा करना, इन्होंने इतना ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया था कि आप बिलीव नहीं करोगे, दिन में आपको व्हाट्सएप पे भी रिपोर्टिंग करनी होगी, सुबह आपको अपने बॉस को भी रिपोर्टिंग देनी होती थी। तो मेरे को बहुत, मतलब, और रिव्यूज़ उसके बाद, चलो अभी इन पे बात कर लेते हैं। तो इनिशियली ये बात हुई थी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग। तो उसके बाद जब ज्वाइन किया तो महीने फिर ये आईडीज़ का इशू रहा, फिर उसके बाद अकाउंट्स कैसे भी करके मैंने, चलो यार ठीक है, धीरे धीरे करना शुरू किए। तो उस एक फर्स्ट मंथ में मैंने अराउंड 7 to 8 अकाउंट्स ओपन किए थे, और वो भी उस इंडस्ट्री से मैं आया हूँ जहाँ पे आपको बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिलता है एक्चुअली। तो अब आप फाइनेंशियल उससे आ रहे हो, वहाँ का पढ़ा लिखा कस्टमर है, आपको सेविंग अकाउंट्स के लिए मैंने फिर भी अप्रोच कर करके अकाउंट कैसे भी करके उस महीने अपने सेकंड मंथ में मैंने 7 अकाउंट्स ओपन करे थे। अब गाइस देखो, मैंने फिर भी एफर्ट लगा के इतना किया, मेरे को कोई सपोर्ट साइड से मिल नहीं रहा है। मेरे को कह रहे हैं कि प्रवीण, हमने आपको बुक्स असाइन कर दी है, और उस जब वो महीने भर में जब मेरी आईडीज़ नहीं चल रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक रिव्यू नीचे उन्होंने सेशन रखा था। उस रिव्यू में, जो मैं नाम नहीं लूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनी पर्सनज आइडेंटिटी इन दिस वीडियो, बट इतनी गंदी तरीके से वो चलाया था। मेरे इस पूरे करियर में मेरे ऊपर आज तक कोई इतना गंदा नहीं चलाया। मैंने ये सब चीज़ें उस पुरानी वीडियो में बोल रखी है, मैं फिर भी इस वीडियो में ये चीज़ें बोलूँगा कि मैंने प्रॉपर तरीके से क्यों कैसे कैसे छोड़ा वहाँ से। उसके बाद ये ये चीज़ हुई, उसके बाद मैंने कैसे कैसे करके वो चीज़ टॉलरेट करी। वो इतनी गंदे मेरे ऊपर चिल्लाया था, 5 मिनट कॉन्टीन्यूसली वो जो थे वो मेरे ऊपर इतना गंदे चिल्लाए थे। मैं डेजिग्नेशन बता देता हूँ, ही वॉज CH, बेसिकली CH थे वो। इतना गंदे तरीके से लाए थे, 5 मिनट कॉन्टीन्यूसली, क्या करना है यहाँ पे, छोले बेचना है। दिस इज़ द लैंग्वेज, एक्चुअली दिस इज़ द लैंग्वेज विच ही वॉज यूज ऑन दैट टाइम टू मी। बट मैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं फिर भी टॉलरेट करके, मुझे पता नहीं था क्या इंडस्ट्री ऐसी ऐसी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर नेक्स्ट मंथ मैंने 7 से 8 अकाउंट खोल दिए। उसके बाद भी आई थिंक 20 या 21 तारीख को मुझे
7:30 बजे बोला गया कि अपनी विश लिस्ट बनाओ। विश लिस्ट बोलने का मतलब जो मेरे पुराने कस्टमर है उनकी लिस्ट बनाओ और किन किन को तुम यहाँ पे ला सकते हो, उनका पोर्टफोलियो साइज़ कितना कितना है वो सब कुछ बनाओ। 7:30 बजे मुझे वो बनाने के लिए बोला ब्रांच में, जहाँ से मेरा घर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 28 से 30 किलोमीटर दूर है। मेरे को वो बनाने के लिए 7:30 बजे बोला गया। मैं 7:30 बजे बनाया। अब भाई ब्रांच भी बंद करनी होती है, इनको कोई परवाह नहीं होती। 8 सवा 8 बजे मेरे को क्लच राइड कहते हैं कि भाई ब्रांच बंद करने के बाद आ जा, लैपटॉप खोल के आ जा। घर जाने की बारी आ रही है उनकी, उन्होंने बैग उठा लिया है और ब्रांच बंद करने के बाद बाहर स्टेयर्स की जगह है, वहाँ पे बैठ के लैपटॉप ओपन करके मेरा क्लच राइड मुझे बोलता है ये कस्टमर क्या करेगा, ये कस्टमर क्या करेगा, ये कस्टमर क्या करेगा। इस तरीके का ट्रॉमा, इस तरीके की सरदर्दी थी वहाँ पे। मैंने वो भी टॉलरेट किया, बट मैंने वहाँ पे थोड़ा सा टैकल कर दिया था। मैंने उनको बोला था कि सर आप हमेशा इंटरव्यू के लिए बोलते हो कि मैं सिक्योरिटीज़ के बंदों को नहीं लेता। मेरे को हर बार ये टॉन्ट सुनाया गया मेरे क्लस्टर्ड की तरफ से कि मैं सिक्योरिटीज़ के बंदों को नहीं लेता, मैं कोटक सिक्योरिटीज़ के बंदों को नहीं लेता, मैं किसी भी सिक्योरिटीज़ के बंदों को नहीं लेता। अरे भाई, तुमने लिया, इंटरव्यू सब कुछ हुआ, उसके बेसिस पे तुमने सिलेक्ट करा। अब आगे उस बंदे ने भी तुम्हें इंटरव्यू में, मैंने भी उनको उस टाइम पे यही चीज़ बोली। मैंने सर, मैं मानता हूँ आपने इतनी बार ये चीज़ें बोली है, बट मैंने भी तो आपको उस टाइम पे यही चीज़ बोली थी कि इनिशियली मेरे को सपोर्ट दो। आप क्या सपोर्ट दिया? मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे को कहते हैं अपने कस्टमर की मीटिंग्स में। भाई मेरे कस्टमर, मेरे को बोलता है मेरा क्लस्टर हेड कि प्रवीण तो अपने कस्टमर पे बिना कॉल करके जा सकता है, चला जाएगा। मैंने नहीं जा सकता। कौन कस्टमर यार? मेरे रिश्तेदार थोड़े हैं, मेरे पढ़े लिखे कस्टमर है यार। तुम्हें अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली जाना होता है। फॉरगेट अबाउट, लीव दैट। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे को क्या सभी को व्हाट्सएप पे कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस कि भाई ये कर दे, क्या करोगे प्रोजेक्शन का। उसके बाद अगर तुम नहीं कर रहे तो कॉन्टीन्यूसली तुम्हारा जो रिपोर्टिंग मैनेजर वो तुम्हें कॉल करता रहेगा, जो बीएम है तुम्हारा कॉल कर रहे हैं पूरे पूरे दिन, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कितना किया, ये सब कुछ। भाई हेल घर से निकलते ही ना आपको लगेगा पता कि क्या कैसी कैसी चीज़ें होती है। यहाँ से निकला, फिर उसके बाद देखो मैं मानता हूँ कि मेरे को आप बोलोगे कि उस कंपनी ने आपको सैलरी दी, ये किया वो किया। यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2 टाइम का खाना ना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना वो भी पेट भर लेते हैं अपना। जो एक अच्छे तरीके से बिना कुछ सुने आप कुछ भी करोगे ना, कोई प्रोडक्ट करोगे तो आपको दूसरे प्रोडक्ट के लिए सुनाया जाएगा, दूसरा नहीं करोगे तो तीसरे प्रोडक्ट के लिए सुनाया जाएगा। लाइफ वैसी नहीं है। आज मैं जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मैं इसके ऊपर पुरानी वीडियोस बना रखी है। मेरा 12 अकाउंट का टारगेट था एयू में, 12 अकाउंट का। यहाँ पे मैं अपने जो अकाउंट ओपन मेरे को टारगेट है, सिर्फ 3 अकाउंट का टारगेट है मेरे को, 3 अकाउंट्स का टारगेट है। यहाँ मैंने करंट अभी ज्वाइन करके रखा है, इससे एमएनसी बैंक, वो भी क्वार्टर का। तो इस तरीके का ये डिफरेंस है। और कोई अकाउंट का बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मिनिमम सा अकाउंट का डिफरेंस है जो वेरिएंट है अकाउंट का। और मैनेजमेंट ने इतना गंदा टॉक्सिक कल्चर बना के रखा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भी ज्वाइन करेगा अपने रिस्क पे ज्वाइन करना भाई। बहुत गंदा कल्चर है उसका, बहुत 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 वर्स्ट। मेरे टाइम पे तो था, मैंने जो चीज़ें फेस करी है, मैं आज इसलिए ये वीडियो बना पा रहा हूँ बिकॉज मैं वहाँ से प्रॉपरली तरीके से रिलीव हो गया हूँ। मैं ये चीज़ मैं उस बैंक को एक्सपोज करना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पे जाके एक्चुअल में बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ ये चीज़ें होती है, ऐसा ऐसा होता है। उनको अपने मैनेजमेंट को सुधारने की ज़रूरत है। एक बच्चा जब घर से अपने निकलता है, पैसे लगा के अपनी ग्रेजुएशन से निकल के जब वहाँ पे जाता है, तो वो इस तरीके का कल्चर एक्सपेक्ट नहीं करता। और जब वो देखता है ना, तो वो लिटरली मेरे सामने रोए हुए हैं यार। मैं क्या बताऊँ आपको, इस तरीके से बात की जाती है, बेचारे रोए हुए। बंदा रो के कैबिन से बाहर निकला था। लीव ये भी मैं डिस्कस, बस मैं यही बोलूँगा यार, 2 टाइम की कोई साला 10,000 20,000 रुपये सैलरी कम दे दे, बट लिटरली बता रहा हूँ, वो जो सुकून होगा ना उस सैलरी में, जो आपको कम मिलेगी, उसमें बहुत फ़र्क होगा कंपैरेटिवली ये जो आपको 60 70 80 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। तो बस यही बोलूँगा गाइस आपको कि मेरे को तो बिल्कुल भी, मैंने रिज़ाइन, फिर वहाँ पे जब मैंने रिज़ाइन दिया था अपना, तो रिज़ाइन देने के बाद मुझे मेरे बीएम मेरे को बोलता कि भाई तो अर्ली रिलीविंग क्यों लेता है, अर्ली रिलीविंग लेना भाई, अर्ली रिलीविंग क्यों नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है। मैंने कॉल करके पूछा एचआर को, तो एचआर बोलते हैं रिकवरी आएगी, आपको रिकवरी आएगी। मैंने वो 3 महीने कैसे कैसे करके बिताए, इतनी गंदी हालत में भी, मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने फिर भी वो कैसे कैसे करके मैंने अपनी जो भी मेरी डॉक्टर कंसल्टेशन होती थी वो मैंने डिटेल्स मैंने मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया हुआ है। ये सब डिटेल्स मैंने शेयर करी हुई है। आई डोंट नो, मैंने भी मेल अपनी तरफ से शेयर करी थी, एक अपनी पीडीएफ मैंने पूरा अपना मेडिकल रिपोर्ट अपनी शेयर करी थी। मेरा एचआर मुझे कहता है कि भाई ये किसी और की आपने पीडीएफ भेज दी। आई डोंट नेसेसरी सिली से रीज़न दिए हुए हैं, बट सीरियसली गाइस मैं बहुत
बहुत ज़्यादा दिमाग वहाँ से ऐसा हो गया था कि मेरे को वहाँ से बस छोड़ना था, तो मैंने छोड़ा। उसके बाद गॉड ग्रेस भाई बहुत, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ दिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं बस यही बोलूँगा आपको कि इंडियन बैंक्स का बहुत बहुत गंदा कल्चर हो रखा है, तो आप कोई भी कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी किसी को भी अगर आपको, बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो आपको पड़ी हुई होगी, मिली हुई होगी, उसमें देख लेना। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बोला है, उसको मैं अनप्राइवेट करने वाला हूँ। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको सब चीज़ें पता लग जाएगी इस बैंक के बारे में। तो सी गाइस, इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।